हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 में बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये प्रश्न लगातार सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, जलियांवाला हत्याकांड, रोल एक्ट, गांधी इरविन समझौता, स्वतंत्रता संग्राम के समय जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, और स्वराज दल की स्थापना किसने किया। इनसे रिलेटेड आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा, जो कि स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, और ये प्रश्न आप सभी को पूरे सीरीज और डिटेल में मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक जरूर कीजिए, ताकि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी इनसे रिलेटेड प्रश्न आए उनका जवाब आप लोग आसानी से दे पाइएगा, और आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाइएगा। तो चलिए आज की इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट पाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन एवं सभी इंपोर्टेंट प्रश्न का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत और आवश्यकता के अनुसार आप सभी को पहुंच पाए और आप लोग इनका फायदा उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से शुरू करेंगे। ठीक दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, ठीक दोस्तों, अमृतसर में 1919 में हुआ था। ठीक दोस्तों, और ये ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जाता है। इस हत्याकांड के जिम्मेवार डायर थे। डायर को उधम सिंह ने गोली मार दिया था, ठीक ना, जिसके कारण से उधम सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक दोस्तों, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में कई हजारों लोगों की जान चली गई थी। ठीक है दोस्तों, कितने लोग तो इस घटना के क्रम में जो जिंदा थे देख के ही मर गए थे, इतना गोली बरसाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अभी ये वर्तमान में भी इसका साक्ष्य मौजूद है वहां पे अमृतसर में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में। आप लोग समझ गए कि 1919 में हुआ था और ये अमृतसर में हुआ था, और इसके जिम्मेवार डायर थे। ठीक है दोस्तों, डायर की हत्या करने वाले उधम सिंह थे। ठीक दोस्तों, उधम सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है, डायर के हत्याकांड में। ठीक है, चलिए अब आप लोग को याद रखना है कि दोस्तों रोल एक्ट एक काला कानून थे। ठीक दोस्तों, इसके तहत किसी भी आदमी पर बिना मुकदमा चलाए उन पर जो है अत्याचार किया जाता था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये रोल एक्ट एक तरह से इनको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, इन पर ये रोल एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनका दूसरा नाम काला कानून भी है। ठीक है दोस्तों, इस घटना के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी आदमी को बंदीगिरी में रखा जा सकता था। ठीक है दोस्तों, और इसके तरह कड़ी से कड़ी उनको सजा की सामना करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखना, रोल एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक दोस्तों, ये 1919 में ही हुआ था। ठीक है, और देखिए ये गांधी इरविन समझौता जो मार्च 1931 में हुआ था, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप लोग याद रखिए, बस ऐसे ही आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक दोस्तों, ये आपको पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, किस आंदोलन से, तो आप लोग याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, जो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। ये बहुत ही बड़ा एक तरह से पहली जो ऐसी डकैती थे, ठीक दोस्तों, जो कि ये ट्रेन चोरी हुआ था। ठीक दोस्तों, ये ट्रेन डकैती का नायक जो थे दोस्तों, आपको पूछेगा काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, तो राम प्रसाद जो है बिस्मिल थे। ठीक ना दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल थे। चलिए अब देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने किया, या स्वराज दल के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास। ठीक है दोस्तों, ये सब जो थे स्वराज दल के संस्थापक थे। इन सभी को आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो स्टूडेंट न्यू है और पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस सभी पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आप लोग को बहुत ही कम फी में 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया, तो देखिए साइमन कमीशन भारत में यात्रा पर 1928 में आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइमन कमीशन। कहीं कहीं इसका आंसर आपको 1927 भी मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं आपको 1927 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1929 भी मिलेगा, लेकिन 1928 राइट है। ठीक है ना दोस्तों, अगर 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 1928 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संसदीय संरचना प्रस्तुत की गई? ठीक है दोस्तों, अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, 1935 का अधिनियम के तहत भारत में जो है दोस्तों संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। और देखिए 23 फरवरी 1942 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों, 23 फरवरी 1942 ईस्वी को कोरोयल, ठीक है दोस्तों, कोरोयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 23 फरवरी 1942 ईस्वी को जो कोरोयल इंडियन नेवी के विद्रोही थे उनको जो है आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया? तो आप लोग याद रखिएगा, सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का जो इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आप सभी को अभी बताए थे, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, जनरल ओ डायर ने दिया था। अब देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता को उपाधि तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ पर मनाया? ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कोलकाता में मनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% वीवीआई प्रश्न है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को, एक भी प्रश्न को भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ये माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोग याद, एक भी प्रश्न आप लोग जितना बता रहे सब के 100 के 100 प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सभी को याद रखिएगा। देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। ठीक है दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने की थी। ये याद रखने की बहुत ही जरूरी है। ये सब प्रश्न आपको कोई भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कहीं भी कोई भी पूछ सकता है। चलिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिए, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आप लोग याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक दोस्तों, सी राजगोपालाचारी थे। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा दोस्तों। प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, और अंतिम जो थे सी राजगोपालाचारी थे। ठीक दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक दोस्तों, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इनको। ये प्रथम नहीं होगा, ये अंतिम होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो देखिए गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ये आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक दोस्तों, अब देखिए असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक जो है चित्तरंजन दास जी ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो आप सभी को पहले ही बता दिए थे कि जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दंडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई और खिदम। दोस्तों इसमें प्रश्न आपको पूछेगा कि किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ये खुदाई खिदम तगाड़ों को। ठीक है दोस्तों, खुदाई खिदम तगाड़ों को। ठीक है दोस्तों, खुदाई खिदमत गाड़ों को जो है लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का जो है दोस्तों, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कर उसकी उपाधि लौटा दी? तो देखिए दोस्तों, जो 1919 ईस्वी में पंजाब में जो अत्याचार हुआ था उसके फलस्वरूप जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था, लेकिन इसने जो है इसी हत्याकांड के विरोध में जो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। 1919 में पंजाब के अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ था, इसी के विरोध में दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त ब्रिटिश सरकार का उपाधि, सर की उपाधि को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था, लौटा दी थी। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का जो है, डिक्शनरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। डिक्शनरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ये आप लोग याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया लिबरल फेडरेशन, ठीक दोस्तों, इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, ये 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जरूरी है। इससे पहले देखिए, आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार जेल टारगेट पे, तो चैनल को आप लोग A to Z जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको PDF चाहिए हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको A to Z मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, 31 अक्टूबर जो 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की दोस्तों आजाद हिंद सरकार की घोषणा जो दोस्तों ये सिंगापुर में किया गया था। और सिंगापुर में आपको पूछेगा कि सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की घोषणा कब की गई थी, ऐसे ही आपको उल्टा के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 में किया था। दूसरी तरह से आपको पूछ सकता है कि आजाद हिंद सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि 21 अक्टूबर 1943 को। अगर आप पूछेगा कि आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी, तो आपको याद रखना है सिंगापुर में। तो ये 3-4 तरह से आपको घुमा के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये इसके लिए आप लोग पहले से ही तैयार है एक प्रश्न का 4-5 कंडीशन निकालने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चर्चिल था। ठीक है दोस्तों, देखिए 1947 ईस्वी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक दोस्तों, जो अपना ये बिहार के वासी थे। नेक्स्ट प्रश्न आता आप सभी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन जो है दोस्तों ये हरिपुरा में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1938 में। और आप लोग को ऐसे भी पूछ सकता है कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो आप लोग को याद रखिएगा कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो है 1938 में हुआ था। ठीक दोस्तों, ये इस तरह से 1927 ईस्वी के बेटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 ईस्वी के बेटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो कराची है पाकिस्तान में है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, सैमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? ठीक दोस्तों, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सैमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसमें कुछ आंदोलन चला जिसके कारण यह बहिष्कार किया गया इसका। चलिए, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बताया? तो महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो साबरमती आश्रम था वो अहमदाबाद में था। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आज आप सभी का करीबन 30 से 40 प्रश्न अभी क्लियर हो गया है। तो समझ लीजिए कि अब आप लोग का जो क्लास जो 2-3 रोज से नहीं चल रहे हैं उसका मेन मकसद में हम नहीं है, उनका मेन मकसद दोस्तों मेरा वाईफाई ब्रॉडबैंड कंपनी है। ठीक तो वाईफाई ब्रॉडबैंड कंपनी जो है वो लगा तो दिया है सेटिंग, लेकिन वाईफाई ब्रॉडबैंड कंपनी ठीक से वो काम नहीं कर पाए, जिस कारण से हमने जो है इसको जो है रिप्लेसमेंट का ऑर्डर दे दिया है, वो आके ले जाएगा अपना सामान। ठीक दोस्तों, उसके बाद हमने जियो का ऑर्डर किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।